बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म ज़राअत अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बड़े भाइयों के बारे में कम शिकायत हैं, बड़ी बहनों के बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। ये शिकायतें सिर्फ़ ज़िंदगी में मुदाखलत से बारे में नहीं हैं, ये शिकायत अपनी हद से बाहर निकल कर अपनी दूसरी बहनों के घर उजाड़ने के बारे में है। ये शिकायत अपने भाइयों के घर उजाड़ने के बारे में है। वैसे तो सवाल पैदा होता है कि क्या बहनें भाइयों के या बहनों के घर उजाड़ सकती हैं? असूली तौर पे जवाब होना चाहिए नहीं, पर अमली तौर पे जवाब है हाँ। आप सोचिए कि क्या एक ही माँ के और एक ही बाप के दो जो औलादें हैं, जो बेटे और बेटियां हैं, क्या उनके अंदर इस तरह की कैफियत पैदा हो सकती है कि वो घर उजाड़ने तक चली जाए? इंसानी मुआशरे में तो हो सकता है। कहीं ये वजह जेलसी होती है, कहीं ये वजह हमाकत होती है, और कहीं ये वजह दूसरे की खुशी बर्दाश्त न करना होता है, और कहीं ये वजह ज़्यादा इख्तियार को इस्तेमाल करना भी होता है। और बहुत सारी जगहों पे ये जो वजह है वो कम अक्ली और कम फहमी भी है। एक आखिरी वजह भी है, वो बदज़ुबानी और बदलिहाजी भी है। बहुत से केसेस जो मुझ तक रिपोर्ट हुए, अच्छा ये वो सारे केसेस हैं जो लोगों ने मेरे साथ बैठ के डिस्कस किए, आमने सामने बैठ के। सो इसमें सुनी सुनाई बात वाला कोई तासुर नहीं है। तो मैंने सोचा कि चीज़ें जब ख़राब होने लगें उन रिश्तों से कि जिनसे मोहब्बत जुड़ी होती है, जिनसे प्यार और वफा जुड़ी होती है, तो अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा होने लगे तो आपको उससे बहुत पहले बाखबर होना चाहिए कि आपकी बड़ी बहन, अच्छा उसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर बड़ी बहन आपकी डिवोर्स होकर घर आई है तो उसके बाद तो कोई इम्कान ही नहीं है कि अपने वो छोटे बहन भाइयों की खुशियों को बर्दाश्त कर सके। ये वो कहेगी नहीं, लेकिन हर खुशी में रुकावट बनेगी, चाहे वो मुतल्लका हो, चाहे वो बेवा हो के आई हो। वो जो अपनी उसकी ज़िंदगी की मिज़री है वो कहीं और जगह निकालेगी। आप सोचिए कि अभी हाल ही में कैसा वाक़या हुआ, और ये एक शहर में नहीं हुआ, ये 2-3 जगहों पे हुआ कि उस घर में सिर्फ बहनें 5 या 6 बहनें, और छोटी बहन की शादी बहुत अच्छी जगह पे हुई। लविंग मियाँ और केयरिंग करने वाले ससुराल और सास, यानी जो आमतौर पे शिकायत होती हैं वो शिकायत वहाँ नहीं थी। फिर 2-3 बहनें लेने गईं। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर लड़की वहाँ खुश है अपने ससुराल में और बार बार वो नहीं आना चाहती, तो बाबा लोग आप क्यों तंग करते हो? यानी ये कौन सा फैशन है या कौन सी रस्म है और कौन सा रिवाज है कि एक पौधा जो अपनी जड़ें उगा रहा है, जिसकी जड़ें लग रही हैं, आप उसे फिर उखाड़ के ले आते हो, चाहे चंद दिन के लिए सही, लेकिन वो उस माहौल से जब दूर होती है तो ऑफ कोर्स दिक्कत होती है। अच्छा इस मामले में ये हुआ कि मियाँ ने अपनी बीवी से कहा कि तुम मत जाना, अभी तुम्हें 1-1.5 माह हुआ आए, तो फिर इंशाल्लाह इकट्ठे चले जाएंगे, इकट्ठे चक्कर लगाएंगे। याद रखिएगा ये शादी के शुरू के जो महीने होते हैं ये बिल्कुल चिड़े और चिड़िया जैसा प्यार होता है, बार बार होता है, बहुत ज़्यादा होता है। माँ बाप की कहने के अलरगम होता है। उस घर में बहनें भाई माँ बाप सब ना चाहें कि करीब ना जाए तो भी इंसान जाता है, चूँकि 20, 25, 30 साल उसी दिन का तो इंतज़ार किया होता है। तो मियाँ की इस ख्वाहिश पे, इस फरमाइश पे लड़की ने अपनी वालदा से कहा कि इनको मत भेजिएगा। पर बड़ी बहन अपनी एक और बहन को लेके जबरन रिक्शा कराया और उनके घर पहुंची और कहा चलो। तो उसने खाना वाना खिलाया, चाय पिलाई और कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा कैसे नहीं जाओगी, तुम्हारे मियाँ से मेरी बात हुई थी और उसने कहा था ले जाना। उसने मियाँ को फ़ोन किया तो मियाँ ने उसे बड़े प्यार से कहा कि तुमने अब आए हो, पानी वानी पियो, खाना वाना खाओ, तो हम इकट्ठे किसी रोज़ आ जाएंगे। तो उसने कहा नहीं तुम अभी घर आओ। तो मियाँ अपनी दुकान छोड़ के, कारोबार छोड़ के घर पहुँचा, और घर पहुँच के अब तलखी होना शुरू हुई। मियाँ तलख नहीं है, उसकी बीवी तलख नहीं है, सास ससुर तलख नहीं है, पर आने वाली बहन तलख है। इतनी तलख हुई कि उसने उसको अब्यूज़ कर दिया और गंदी गाली निकाली कि मैं तुम्हारे घर आई हूँ, ले जाने आई हूँ, और तुम क्या कौन होते हो उसको मना करने वाले, मैं लेके जाऊँगी। अब इस जुमले के बाद रिश्ता भी नहीं बचता, घर भी नहीं बचता। उस लड़की ने फिर अक्लमंदी की और कहा कि मैं नहीं जाना चाहती, अभी अब जाओ, मैं फिर आ जाऊंगी। उसको भी जाते हुए गालियां निकालते। अब उस मौके पे जो सीन क्रिएट हुआ, ये किसी दुश्मन ने नहीं किया, सगी बहन ने किया। और सगी बहन ने क्यों किया? एक झूठी अना के तौर पे,
घर में जो बड़ी बहनें हैं, कभी नोटिस कीजिएगा, ये माँ नहीं होती, पर जब माँ के जूते में पाँव रखती हैं, जब माँ का इख्तियार इस्तेमाल करने लगती हैं, तो माँ तो कम पढ़ी लिखी भी हो, अनपढ़ भी हो, मैं जाहिल नहीं कहता, अनपढ़ हो, कम पढ़ा लिखा होना ये बिल्कुल और फिनोमिना है, जाहिल होना बिल्कुल और चीज़ है। तो माँ कम पढ़ी लिखी भी हो तो रिश्तों का लिहाज जानती है, वो छोटे बड़े का लिहाज भी जानती है, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। सो अल्लाह ने उसको मर्तबा और मुकाम इसलिए दिया होता है। पर ये जो छोटी अपनी उम्र के लिहाज से थोड़ी बड़ी जब बड़े मर्तबे और मुकाम पे पाँव रखना चाहेगी तो ज़ाहिर है बर्बाद कर देगी। घर जाके अगले चंद दिनों बाद जब ये बहन उनके घर मिलने गई तो उसने उसको रोक लिया कि अब तुमको हम जाने नहीं देंगे। और ख़ातिन हज़रात, जो अगली दुख वाली बात है, जो आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि जो रिश्तों के अंदर की कनिंगनेस है ये कितनी दूर तक जाती है। बात बढ़ गई और उन्होंने उस लड़की को रख लिया और कहा हम नहीं भेजेंगे और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। और बात इतनी होगी बुरी कि कई हफ्ते गुजर गए। इस बीच में पता चला कि बच्ची प्रेग्नेंट है और माँ ने उस बड़ी बेटी के कहने पे उसको हॉस्पिटल ले जाके उसका अबॉर्शन करवा दिया कि हमने तुम्हें भेजना ही नहीं है और हमने उनके बच्चे को भी जन्म नहीं देना। वो लड़की आंसुओं से रोती थी कि मेरा एक बच्चा नहीं था, मेरे 2 बच्चे थे, जुड़वा अल्लाह ने दिए हुए थे। मैं ना करती, रोती कुरलाती और मुझे वो उठा के ले गई और उसने मुझसे 2 ज़िंदा जानों को मरवा दिया। ये इतना बड़ा मुझसे गुनाह करवाया कि पता नहीं मुझे इसकी क्या सज़ा मिलेगी। ख़ातिन हज़रात, इसी एंगल से मैं एक दूसरी आपको भी चीज़ बताना चाहूँगा कि वो बहनें जो उन्हीं घरों के ऊपर रहती हैं या वो बहनें जो उसी गली में रहती हैं, जब भी उनके घर में इज़्ज़ा व कारोब आते हैं तो ये अपने काम छोड़ के अल्लाह जाने कैसे उड़ती हुई उनको पर लग जाते हैं, भाग के वहाँ आती हैं। वो गांव की हों, वो शहर की हों, ये अपना हदूद जो उनकी होती है हमेशा उसे एक्सीड करती हैं और एक्सीड करने के बाद वहाँ खैर नहीं होती, वहाँ शर होती है। जब भी आप अपने बाप की जगह पे या माँ की जगह पे खुद माँ बन के फ़ैसले करने लग जाओ, जब तक माँ बाप ज़िंदा हैं, यू हैव नो राइट टू टेक दिस डिसीजन। आपको हक ही नहीं है, चाहे कितनी बड़ी बहन आप बन जाओ, कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओ। वहाँ अल्लाह ने माँ को बिठाया या बाप को बिठाया, ये उनका हक है कि वो फ़ैसले करें, वो मैनेज करें। पर जब आप शोर मचा के अपने लिए ज़्यादा जगह लेते हो तो दूसरों की ज़िंदगी तंग करते हो, उनके रिश्तों में जहर भरते हो, चाहे वो आने वाली भाभीयों के साथ करो या जाने वाली बहनों के साथ करो। और ऐसी बहनें, आप यकीन मानिएगा, अगर उनकी बहनें वापस आ जाएं उनके कहने पे तो उनको ये 4 दिन रखने पे आमादा नहीं होती, इनकी जान पे बन आती है। ना उनको खिला सकती हैं, ना उनको पहना सकती हैं, ना उनको खुश रख सकती हैं, पर वहाँ उनको खुश रहने नहीं देना। जहाँ उनका बूटा लगा था, जहाँ उनको जड़ें लगनी थी, जहाँ उन पे फल आने थे, वहाँ से उखाड़ लाती हैं। ये अल्लाह न करे आपके घर में ऐसा हो और अल्लाह न करे कि आपके जानने वालों के किसी घर में भी ऐसा हो। पर जब जब बड़ी बहनें ज़िंदगी के मामलात में, ख़ास तौर पे शादियों के मामलात में बार बार इंटरफेयर करने लगें, फ़ैसले अपने हाथों में, तो ये सिर्फ वो फ़ैसले नहीं करते, ये लेन देन के फ़ैसले, कपड़े लेने के, तोहफे देने के, तो नतीजतन इतनी फस क्रिएट होती है। एक बात याद रखिएगा, कंसर्न के अलावा जिसका ज़्यादा लगा हुआ होता है, देखिए माँ बाप की इज़्ज़त के अलावा उनका पैसा, उनकी मोहब्बत सब वहाँ एट स्टेक होती है। बड़ी बहन की नहीं होती, उसके स्टेक्स बहुत थोड़े से हो जाते हैं। वो बर्बाद हो जाए तो भी उसने कुछ नहीं करना, वो आबाद रहे तो वो दुखी होती रहेगी। और समटाइम ये दुख दुश्मनों से ज़्यादा होता है, जिसको वो ज़ाहिर नहीं करती पर करती हैं। ये रिश्ते इसीलिए शरीका बनते हैं। ये रिश्ते जो सगी बहनों के होते हैं उस वक्त ज़्यादा ज़ालिमाना शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जब दूसरी बहन का रिश्ता लेते हैं और अपने घर में जाते ही वो चंगेज़ और हलाकू से बड़े ज़ालिम बनती हैं। चूँकि इतने सालों का अंदर जो कीना है, जो नफ़रत है, वो कहीं साइड पे पड़ी होती है, पलती रहती है। हम इन चीज़ों से बेखबर होते हैं और बेखबरी में मारे जाते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।